मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनम। देवादिदेव खजराट श्री वासुपूजनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुमुद चंद महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की, मुनि श्री विमल सागर महाराज की, तीन कामनाकुड़ महाराजों की। भगवान के दर्शन करने से ऐसे सैकड़ों उपद्रव भी अनायास ही अभाव को प्राप्त हो जाती हैं। ये पिछले श्लोकों में बातें कही हैं, आगे और कहने वाले हैं कि और किस तरह से इस संसार से संसारी प्राणी पार हो जाते हैं। उसके लिए है 10वां दोहा श्लोक नंबर आ रहा है, इसका उच्चारण करना। तुम तारको जिन कथम भविनाम ता एव। तुम तारको जिन कथम भविनाम ता एव। त्वा मुद्बहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता याद। तुम त्वामुद्बहन्ति हृदयेन यद्बादिर्तिष्ठरति यज्जलमेशनूने। मन्तर्गतश् मरुतः सा किलानुभावः। मन्तर्गतश् मरुतः सा किलानुभावः। ठीक है, अब चारों चरण एक साथ पढ़ रहे, आप सुनेंगे। तुम तारुको जिन कथम भविनाम ताइबे त्वामुद्बहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वा निर्तिष्ठरति यज्जलमेशनूने। मन्तर्गतश्च मरुतः सुकिलानुभावः। ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई चरण में, किसी चरण में कोई कठिनाई कहीं हो रही हो तो पूछ लें। आ रही कठिनाई तो नहीं हो रही? ठीक हो रहा? क्या कह रहे हैं? जिन तुम भविनाम तारका कथम। कह रहे जिन माने हे जिनेंदेव, तुम माने आप, भविनाम माने संसारी जीवों को, तारका माने तारने वाले, कथम कैसे हो सकते, यद उत्तरंता ते एव हृदयेन त्वाम उद्बहन्ति। क्या कह रहे हैं? यत माने क्योंकि, उत्तरंता संसार समुद्र से पार होते हुए भी संसारी जीव ही हृदय से आपको तिरा ले जाते हैं। यद्वा दिर्ति यत जलम तरति सा ईशा नूनम अंतर्गतस मरता किल अनुभावा। अथवा ठीक है, मशक तो जल में तैरती है, वह यह निश्चित से भीतर स्थित हवा का ही प्रभाव है। तो इसमें आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे जिनेंद्र, आप संसारी जीवों को तारने वाले कैसे हो सकते? हमें कुछ समझ में नहीं आया।
संसारी प्राणी को आप तारते हैं। हमें तो नहीं आ रहा समझ में कि आप तारते हो, क्योंकि लोग कहा करते हैं कि भगवान संसारी प्राणी को तारते हैं। ये हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? तो क्या कह रहे हैं? क्योंकि संसार समुद्र से पार होते हुए भी संसारी जीव ही हृदय से आपको तिरा ले जाते हैं। क्या कह रहे हैं? संसार समुद्र से पार होते हुए भी संसारी जीव भगवान आपको तिरा ले जाते हैं। कैसे? आचार्य महाराज कहना चाह रहे हैं कि जब संसारी प्राणी संसार से पार या मुक्त होना चाहते हैं तब आपको हृदय में बैठा लेते हैं, हृदय में धारण करते हैं, हृदय में विराजमान करता है, तब वह इस संसार से पार हो जाता है, तो साथ में आप भी पार हो जाते हैं। तो लोग तो कहते हैं कि संसारी जीव तारने वाले कैसे हो सकते हैं? कह रहे कि आप संसारी जीव को, संसारी जीव आपको तारता है। क्या है? आप संसारी जीव को नहीं तारते भगवान। संसारी प्राणी क्या करता है? आपको अपने हृदय में विराजमान कर लेता है, और वह जब संसार सागर से मुक्त होता है, जब वह भगवान बनता है, तो आप भी चले जाते हैं साथ में। लोग कहते हैं कि आप तारते हो, हमारी कुछ समझ में नहीं आती ये बात। सही बात क्या है? संसारी प्राणी आपको तारता है, आप संसारी प्राणी को नहीं तारते हैं। तो क्या उदाहरण दे रहे हैं? अथवा ठीक है, मशक जो जल में तैरती है वह यह निश्चित है भीतर स्थित हवा का ही प्रभाव है। तो ये आचार्य उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ये उत्प्रेक्षा क्या, उसी को आचार्य महाराज दृष्टांत से क्या दे रहे हैं कि ठीक है, मशक जो जल में तैरती है वह यह निश्चित से भीतर स्थित हवा का ही प्रभाव। क्या है मशक? आप समझते हैं। अब मशक पहले चलती होगी, क्या होती, पर मशक का आप अभी ये मान के किसी को तैरना सीखना है, तो तैरने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। ट्यूब में हवा भर लेते हैं और पीछे बांध लेते हैं, नदी तालाब बांध आदि में तैरते हैं तो डूबते नहीं हैं। कोई कपड़े में हवा भर के भी बांध लेता पीछे, कोई कुछ तरह तरह के साधन हुआ करते हैं और वह साधन को जैसे लगा लेते हैं, फिर कोई डरने की बात नहीं। तो फिर ये कह रहे हैं तो ऐसे मशक में हवा भरी होती है और मशक पार नहीं हो सकती। ये क्या कह रहे हैं? अगर उस मशक या उस ट्यूब में हवा नहीं भरी हो तो वो व्यक्ति पार नहीं हो सकता। कहाँ? वहीं डूब जाएगा। तो इसी तरह भक्त के हृदय में आप विराजमान ना हो तो भक्त समुद्र से पार नहीं हो सकता। तो आप किस तरह से हैं? आप हवा की तरह हैं। जिस तरह मशक में हवा नहीं हो तो वो डूब जाए, इस तरह अगर हवा रूपी आप विराजमान नहीं हो तो ये भक्त क्या है? इस संसार से पार नहीं हो सकता। तो भव्यजन आपको अपने हृदय में धारण करके संसार सागर से तिर जाते हैं। तो आप कैसे हैं? आप हवा के समान हैं। तो आप कह रहे हैं, हम संत कह रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि भवजन आपको तारने वाले हो गए। वैसे तो आप संसार से पहले ही तर चुकी। क्या हो गए? आप तो पहले ही कर्मों को नाश करके इस संसार से तर चुके। इस संसारी प्राणी में कहाँ हिम्मत है कि आपको तारे? उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। कहने का ढंग है, उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। कहने का एक ढंग है कि आप संसारी प्राणी को तारते हैं। कैसे तारते हैं? नहीं, हम तारते हैं भगवान आपको। क्यों? हम बैठाल के आपको ले जाते हैं ना। तो भगवान यहाँ आते हैं क्या पहले, फिर ले जाते हैं क्या? तो एक कहने का ढंग ये है कि अगर उस ट्यूब वगैरह में हवा का संयोग नहीं हो तो वह ट्यूब आदि जो साधन है वह व्यक्ति को क्या है? तैरने में सहायक नहीं बन सकता। इसी तरह हे भगवान, आपको अगर वह विराजमान नहीं करे तो इस संसार से पार नहीं हो सकता। विराजमान का अर्थ, अगर आप पर वह श्रद्धा नहीं रखे, आपके कथनानुसार नहीं चले, आचरण नहीं करे, तो कोई भी क्या है? इस संसार से पार नहीं हो सकता।
तीर्थंकर एक अपवाद हैं जिनका कोई गुरु नहीं होता है। तीर्थंकर कैसे होते हैं? स्वयंभू होते हैं। वो ना कोई स्कूल में पढ़ते हैं, ना कोई कॉलेज में पढ़ते हैं, ना उन्हें कोई पढ़ाने वाले, ना कोई इनको ट्यूशन देने वाले। वो स्वयंभू होते हैं। उन्हें जन्म से ही सब ज्ञान होता है, उन्हें कोई गुरु नहीं बनाना पड़ता है। पर हम आपकी ऐसी स्थिति नहीं है महाराज हम बिना गुरु बनाए सब कर लेंगे, तो नहीं, हमें तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। हमें तो उन पर आस्था श्रद्धा रखना ही होगा और उन्होंने जैसा बताया है वैसा हमें करना ही होगा, अन्यथा हम मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। क्योंकि मार्ग पता ही नहीं ना हमें, मार्ग तो उन्हीं ने बताया है ना, उन्हीं की दिव्यध्वनि सुन के तो हम मार्ग पर चलते हैं, उसी से हम आचरण सीखते हैं, सब कुछ सीखते हैं, अच्छाई बुराई। तो ये कहने का अर्थ है कि ये इस तरह की बात इसमें कही गई है कि संसारी प्राणी आपको तारने वाले कैसे हो सकते, क्योंकि संसार समुद्र से पार होते हुए संसारी जीव ही आपको हृदय से तरा ले जाते हैं। तो इसका अर्थ उस दृष्टांत में दिया है कि अगर मशक में हवा नहीं भरी हो तो वो मशक कुछ नहीं करेगी, क्योंकि जब मशक में हवा भरी तब बस आयक है, मशक में हवा नहीं हो तो वो तो डूब ही जाएगा ना। किसी पानी में कोई भी किसी को तैर डूब जाएगा। इसलिए आप हृदय में थे हमारे, हमने आपको हृदय में बैठा लिया था, आप पर स्था श्रद्धान बना लिया, आपकी भक्ति करते गए, आपके अनुसार चलते गए, तो हम क्या हो गए? इस संसार से पार हो गए। तो कहने का अर्थ है कि अगर इस संसार से हमें चारों गतियों के जन्म मरण आदि दुखों से बचना है तो भगवान को हृदय में विराजमान करना होगा, उनकी बात को स्वीकार करना होगा, अन्यथा हम इसी तरह चारों गतियों के दुख उठाते रहेंगे, संसार में बार बार हमारा जन्म मरण होता रहेगा। और एक बार काम कर लिया तो हो जाएगा। इस तरह यह श्लोक हो गया। इसमें कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो धीरे धीरे लोग आते रहते हैं ना, टाइम 3 बजे का है, पर खिसकते खिसकते ट्रेन तो बहुत जल्दी चलती है। ट्रेन तो प्लेटफार्म 1 या 2 मिनट में छोड़ देती है और अपनी रफ्तार पकड़ लेती है, पर आप तो ट्रेन से भी क्या है, स्लो स्लो चलते हैं। और टॉकीज में फिल्म देखने पे तो समय से पहले पहुंच जाते ना, वहाँ तो ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि कुछ अगर रह गई तो फिर क्या होगा, हम बता ही नहीं पाएंगे किसी को शुरू में क्या हुआ। पर यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, महाराज छूट जाए तो छूट जाएगा, क्या करना। ठीक है, ये अर्थ और इसमें उच्चारण को लेकर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आगे देखें। क्या? हाँ, क्या लेना पड़ेगा? बिल्कुल। निमित्त और उपादान दोनों के माध्यम से ही कार्य संपन्न होते हैं। मिट्टी में घड़े बनने की शक्ति है, वह घड़े का उपादान हो गया। क्या है? मिट्टी में घड़े बनने की क्या है? शक्ति है। अगर कुम्हार ना हो, चाक ना हो, चलाने वाला चाक को डंडा नहीं हो तो क्या घड़ा बन जाएगा? क्या, कैसे बनेगा? इसी तरह उपादान भी आवश्यक है और किसी कार्य को संबंध के लिए निमित्त भी आवश्यक है। महिलाएं सोचें कि रोटी बन जाएगी, तो आटा नहीं होगा तो रोटी बना लोगे क्या? काहे से बन जाएगी? तो आटा सोचेगा अपने आप रोटी बन जाएगी, तो बनाने वाले के अभाव में भी रोटी नहीं बन पाएगी। तो सब चीज़ के कार्य संपन्न होने में निमित्त तो उपादान दोनों ही कारण जब होते हैं तब कार्य संपन्न हुआ करते हैं, ना अकेले उपादान के अभाव में, ना अकेले निमित्त। दोनों की सहभागिता आवश्यक है, तब कार्य। भगवान निमित्त हैं, व्यवहार से निमित्त हैं और निश्चय से कुछ नहीं है। निश्चय से अपनी आत्मा ही भगवान है, हो जाएगा कल्याण। तो जहाँ जैसी विवक्षा है वहाँ विवक्षा लेके चलना पड़ती। ठीक है। अगला देखें।
11 नंबर। किनकी? उनकी करेंगे। होते होंगे, जिनालय आदि होंगे, उनकी करेंगे ना। भूत में भी तो तीर्थंकर हुए ना। भूत में तीर्थंकर नहीं हुए क्या? होते होंगे, जिनालय हैं, ऐसा आता है, कथन तो आता है। राम के समय अनेक जिनायों का निर्माण हुआ है। जिनालय तो होते होंगे, क्यों नहीं होंगे। अब आगम से जैसा उनको ज्ञान जितना होता होगा उस हिसाब से करते होंगे। आगम का जैसे उनको अब एक कुलकर आदि होते हैं, एक कुलकर आदि से पूछते होंगे। आदिनाथ भगवान के पहले कुलकर थे और कुलकरों को ये ज्ञान होता है, उनके उनसे जो भी उपदेश वगैरह मिलता है तो उसके माध्यम से कार्य करते हैं। कुलकरों को ज्ञान होता है। कुलकर जब पूर्ण हो जाते तो तीर्थंकर का जब जन्म हो जाता तब तीर्थंकर सब कुछ बताते हैं। ऐसा होता है, कोई ना कोई माध्यम तो होगा ना। गुरु नहीं, पर कोई गुरु, अब कुलकर ही गुरु हो जाएंगे ना उनके। तीर्थंकर बालक का भी जन्म नहीं हुआ, नाभि राय कुलकर थी। 14वें कुलकर नाभि राय थे, तो नाभि राय से पूछते होंगे हमें कैसा क्या करना चाहिए, तो वो बताते होंगे, उस हिसाब से करते होंगे। और क्या, पूर्व में तो उनको इतना ज्ञान होता होगा, अवधि ज्ञान रहता, अवधि ज्ञान के माध्यम से वो जान के बताते हैं। अगला 11। इसमिन हरप प्राका स्वराघात, हरप प्रभृत यूपी हतप, यहाँ भी स्वराघात, हतप प्रभावाह, दीर्घ भी है और विसर्ग भी है, इसलिए अच्छे से उच्चारण, अच्छा मुख खोलना चाहिए। प्रभावाह इसमिन हरप प्रवृत्तयोपि हतप प्रभावाः। इसमिन् हरप प्रवृत्तयोपि हतप प्रभावाः। सोपित ताका स्वराघात, सोपित त्वया रति पति विसर्ग, पति क्षपिता क्षणेन सोपित त्वया रतिपति क्षपिता क्षणेन। सोपित त्वया रतिपति क्षपिता क्षणेन। विद्यापिता हुत भुजाः विसर्ग, भुजाः पैशाथ एन विद्यापिता हुत भुजाः पैशाथ एन। पीतम न किम तदपि दुर्धर वाडवेन, पीतम न किम तदपि दुर्धर वाडवेन। चारों चरण एक साथ पढ़ेंगे, आप सुनेंगे। यस्मिन् हरप प्रवृत्तयोपि हतप प्रभावा, शोपित त्वया रतिपति क्षपिता क्षणेन। विद्यापिता हुत भुजः पैशाथ एन, पीतम न किम तदपि दुर्धर वाडवेन।
ठीक हो रहा उच्चारण? कहीं कोई किसी को कठिनाई तो नहीं हो रही? नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? इस्मिन हर प्रवृत्तया अपि हत प्रभावा जाता। तो कह रहे हैं इसमें माने जिनके विषय में, हर प्रवृत्तया महादेव विष्णु ब्रह्मा महेश आदि, अपि माने आदि भी, हत प्रभावा जाता आदि भी प्रभाव रहित हो गई थी। सा रति पति अपि त्वया क्षणेन क्षपिता, वह कामदेव भी आपके द्वारा क्षण मात्र में नष्ट कर दिया गया था। अत एन पैसा हुत भुजा विद्या पिता तत् अपि दुर्धर बाडवीन किम न पीतम। अथवा ठीक है, जिस जल के द्वारा अग्नि बुझाई जाती है वह जल भी प्रचंड वडवानल के द्वारा क्यों नहीं पिया गया, अर्थात पिया गया है। इसमें आचार्य महाराज कहने वाले हैं कि जिसके विषय में महादेव विष्णु आदि जो भी हैं वे प्रभाव रहित हो गए थे। जिसके विषय में यहाँ क्या है? यहाँ कुशील का अचार काम का विषय है कि जिसके विषय में ऐसे जो अन्य लोग हैं वह प्रभाव रहित हो गए थे। मतलब काम के विषय में अन्य लोग जिनको भगवान मानते हैं, माने जाते हैं, उनकी आराधना करते, उपासना करते हैं, उनने क्या कर लिया था? वह क्या हो गए थे? भगवान लोग जिन्हें मानते हैं वह काम से भ्रष्ट हो गए थे। अच्छा, उनने क्या किया? उनका कोई ब्रह्मचारी व्रत नहीं था। ऐसी अनेक कथानक आते हैं। क्या हुआ? विवाह कर लिया, घर बसा लिया, ये कर लिया। पर लोग तो उनको भगवान मानते, पर ये क्या कह रहे? नहीं, वो कोई भगवान नहीं। क्यों? वह निमित्त कारण मिलने पर क्या हो गए थे? वह भ्रष्ट हो गई थी। उनने विवाह कर लिया था, घर बसा लिया था और इस पाप में संलग्न हो गए थे। तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि जिसके विषय में महादेव विष्णु ब्रह्मा आदि ये है, ये प्रभाव रहित हो गए थे। मतलब इनका कोई प्रभाव नहीं, इनका कोई नियंत्रण नहीं, उस काम की चपेट में आ गए थे। फिर कह रहे हैं वह कामदेव भी आपके द्वारा क्षण मात्र में नष्ट कर दिया था। ऊपर के श्लोक, उस ऊपर की लाइन में क्या कह रहे थे? वह काम के द्वारा जो थे अन्न वह भ्रष्ट कर दिए गए थे। पर क्या कह रहे? वह कामदेव, वह काम अर्थात कुशील पाप आपके द्वारा क्षण मात्र में नष्ट कर दिया गया था। इसका अर्थ क्या है? तो काम आने का कारण जो भी कुशील पाप है उसके आने का कारण क्या है? वेद कर्म। वेद कर्म के उदय से ही ये होता है, उदीना से होता है। पर भगवान वह आपने जैसी मुनि अवस्था पर धारण की, पारसनाथ भगवान का कथन है। तो पारस भगवान कह रहे पारसनाथ भगवान जैसे ही मुनि बने और मुनि बन के जैसे ही उन्होंने छपक श्रेणी धारण की और छरक श्रेणी पे जैसे ही आरण हुए तो उन्होंने क्या कर दिया? वेद कर्म को नष्ट कर दिया। वेद कर्म नष्ट कहाँ होता है? 9वें गुणस्थान में वेद कर्म नष्ट हो जाता है। वेद कर्म का उदय कहाँ तक पा जाता है? 9वें गुणस्थान तक। तो ये क्या कह रहे हैं कि वह काम भी आपने छपक श्रेणी पर आरण होके क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया। 9वें गुणस्थान में तो कर दिया, ठीक है, पर क्या कहने का अर्थ है कि आदिनाथ भगवान हो, वो चाहे पारसनाथ भगवान, चाहे कोई भी तीर्थंकर हो, जब प्राय करके तो कुछ तीर्थंकर हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, बाकी का तो विवाह हुआ ही है ना। किनका विवाह? 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे, बाकी 19 तो क्या है उनका विवाह भी हुआ और विवाह हुआ। और शांतिनाथ भगवान और कुंथुनाथ भगवान और अरयनाथ भगवान, इनका विवाह क्या होगा? इनकी तो एक नहीं कितनी थी? 96,000 थी। बाकी तीर्थंकरों की थी, आदिनाथ भगवान की 2 ही पत्नी थी, नंदा और सुनंदा, और भी अनेक तीर्थंकरों की अनेक स्त्रियां
हो सकती है। तो इस तरह से क्या कह रहे हैं कि इस तरह से वह जैसे ही दीक्षा को धारण करते हैं, जैसे ही तीर्थंकरों को वैराग होता है, वह सब क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। सब राजपाट, स्त्रियां, पुत्र आदि, जैसे आदिनाथ भगवान को वैराग हुआ, उन्होंने सारे पुत्रों को जो भी राजपाट देना था सब दे दिया। ब्राह्मी सुंदी को भी लिपि का अध्ययन करा दिया। दोनों ने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया। किसने? ब्राह्मी और सुंदी ने। क्यों ले लिया? क्यों ले लिया? क्या? झुकना नहीं पड़ेगा। इसलिए देखो आप, कितना बड़ा एक आदर्श काम दोनों बेचियों ने किया, ब्राह्मी और सुंदी ने, कि मेरे कारण पाप, मेरे पिता को दूसरे के सामने झुकना पड़ेगा, उन्हें नमस्कार करना पड़ेगा। हमारे पिता तो 32,000 राजाओं से नमस्कृत हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, 3 लोग उनको पूजते हैं, और एक मेरे कारण नहीं। क्या कहते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और दोनों बहनों ने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत को स्वीकार कर लिया। ये स्थिति है। पर आज क्या स्थिति है आप देखो, आज जो कटना सो कट जाए, हमें क्या करना ना, धर्म की भी कट जाए, घर की भी कट जाए, और हमारी भी कट जाए। जो मिटना सो मिट जाए, पर हमें जो करना सो करना। पर आदर्श महिलाओं और बेटियों की बात क्या होती है? नहीं, हमारे कारण कभी भी हमारे कुल में कोई लांछन नहीं लगेगा, कोई अपमान नहीं होगा। ये आदर्श महिलाओं और पुरुषों की बात होती है। वो जो आदर्श नहीं है, अच्छी नहीं है, उन्हें ना धर्म की कोई चिंता है और ना अपनी चिंता है। ऐसे लोगों को आदर्श की कोटि में नहीं रखा जाता है। ये कहलाती मान मर्यादाएं। तो इसमें कहने का अर्थ ये कहा जा रहा है कि आदिनाथ भगवान ने सब कुछ राजपाट त्याग कर दिया, ब्राह्मी सुंदरी और भरत बाहुबली सब आदि को व्यवस्थित करके वो फिर क्या हुआ, क्या कर दिया, आके ध्यान में दीक्षित हो गए। उन्हें दीक्षा नहीं लेते, वो कोई के सामने दीक्षा तो लेने नहीं, उन्हें स्वयंभू होते। बस नमाज देव्या बोल के और केशलुंज किए, पंचमुष्टि करते हैं ऐसे, बस 5 बार खींचे, हो गया काम, और दीक्षित हो जाते। ऐसे होते हैं महापुरुष। इतना भरा परिवार, सब कुछ, धन वैभव सब कुछ है, उसको महाराज छोड़ दिया। तो नहीं छोड़ते तो क्या होते? दीक्षित नहीं होते। वो दीक्षित नहीं होते तो कल्याण नहीं होते। एक प्रसंग याद आ रहा, एक जगह हम गर्मी में विराजमान थे। एक ब्रह्मचारी जी उस नगर से, आचार्य महाराज उस समय भी डोंगरगढ़ में विराजमान थे। ग्रीष्म काल की बात है, 12-13 आदि के सन की बात होगी। तो वो ब्रह्मचारी आचार्य महाराज के पास गए और आचार्य महाराज से कहने लगे कि आचार्य महाराज आप कोई स्वाध्याय के लिए ग्रंथ बताएं, को हम जो ग्रंथ का स्वाध्याय कर लें। तो आचार्य महाराज ने कहा अभी कौन कौन से ग्रंथ पढ़ लिए? तो उन्हें ग्रंथों के नाम बताए, ये ग्रंथ हमने पढ़ लिए। अब आचार्य महाराज आप बताओ कौन सा ग्रंथ पढ़े? तो आचार्य महाराज ने कितनी अच्छी बात कही कि भैया हम तो यही कहेंगे कि वही ग्रंथ पढ़ो कि जिसने एक बार घर का त्याग कर दिया, उसने मुड़ के कभी घर की ओर नहीं देखा। ऐसे महापुरुषों की कथानक पढ़ो। तीर्थंकर होते, 63 साल का प्रसादी होते, कि जो एक बार घर छोड़ देते हैं तो कभी क्या है, मुड़ के नहीं देखते हैं, कभी घर वापस नहीं जाते। और बैराग को धारण करके अपनी बैराग को बढ़ाते हुए अपने कल्याण मार्ग में लग के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते। तो आचार्य महाराज ने कहा कि ऐसे ग्रंथों को पढ़ो जिससे बैराग मजबूत हो, बैराग बढ़े। और आचार्य महाराज ने ये भी कहा था, किसी बहन ने पूछा आचार्य महाराज हम क्या पढ़ें? तो आचार्य महाराज ने यही कहा था कि तुम्हें तो सतियों की कथाएं पढ़ना चाहिए। देखो एक से एक सतियाँ हुई आगम में, प्रतिमान उगादि ग्रंथों में सतियों की कथानक पढ़ो। कितनी दृढ़ता थी उनके अंदर कि कभी भी उनने जीवन में कोई दोष नहीं लगाया।
जो भी सीता का कथन है, अपवाद आदि का जो भी है, वो पूर्व जीवन का कर्म का उदय था, इसलिए इस तरह का लगा। लेकिन इस सीता जीवन में उनने कोई पाप किया हो, कोई अपराध किया हो तो कदापि नहीं। तो सती जो स्त्रियां होती हैं, अच्छे घराने की जो स्त्रियां होती हैं, आदर्श जो होते हैं, वह इस तरह का कलंक उनके माध्यम से कभी लगता नहीं। उसने सारी साक्षी, अगर इस तरह का कोई कलंक होता तो अग्नि परीक्षा में सीता फेल ही हो जाती ना, पर कहाँ फेल, ऐसे कार्य में तो देवलोग आके सहयोग ही नहीं करेंगे। देव सहयोग कहाँ करते हैं, जहाँ सच्चा सम्यक दृष्टि और निर्दोष पात्र है उसकी आके सहायता करते। हर आदमी की सहायता करते नहीं देव, निर्दोष व्यक्ति की सहायता करते। तो इसमें कहने का अर्थ ये कहा जा रहा है कि आचार्य महाराज ने यही कहा कि ऐसे कथानक पढ़ोगे तो बैराग दिन होगा। आप चैनलों पर एक से एक धमाकेदार सीरियल देखोगे, फिल्म देखोगे, यहाँ वहाँ की चीज़ देखोगे तो बैराग होगा नहीं, जो होगा वो और चला जाएगा। ऐसी चीज़ आप देखोगे, क्योंकि निमित्त का प्रभाव पड़ता ही है। जैसी चीज़ आप देखोगे वैसे आपके करने का भाव नियम से होगा। कर्म का काम है, कर्म की उदीर्णाएँ होती हैं। ऐसे साधनों से आप नहीं बचोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये इस कहने की बात ये है। ऐसे आप अच्छे कथानक सतियों की करेंगे, कथाएं पढ़ेंगे, ग्रंथों में ज़्यादा कठिन नहीं पढ़ सकते, प्रतिमानिक तो सरल कथानक पढ़ सकते ना, पढ़ो आप, देखो फिर क्या होता, अपनी कैसी वृद्धि होती है। वृद्धि होती चली जाएगी, हम पाप से बचते चले जाएंगे, वो पुण्य कार्यों में लगते चले जाएंगे। फिर अपना जीवन का बदलाव कैसे होगा आप स्वयं नहीं सोच पाएंगे। महाराज पहले तो हम ऐसे थे, बदलाव कितना परिवर्तन हो गया होगा। अच्छी चीज़ों की संगति करने से, अच्छे व्यक्तियों की संगत करने से नियम से प्रभाव आएगा ही, ये नियम ही है। और बुरी संगति के प्रभाव से क्या बुरा प्रभाव आ गया। आप गुलाब का फूल हाथ में लेंगे तो हाथ आपका महक जाएगा, और मिट्टी का तेल लगा लेंगे तो क्या होगा, तो भी महक जाएगा। काय से, दुर्गंध से महक जाएगा। ऐसे बुरों की संगति करोगे, आना जाना उठना बैठना करोगे, आप भी बुरे हो जाओगे। और अच्छे की संगति करोगे, अच्छे बन जाओगे। अब क्या बनना है, एज यू लाइक, आपको जो बनना हो बनो। तो कह रहे हैं इस तरह से, क्या कह रहे हैं कि वह कामदेव भी आपके द्वारा क्षण मात्र में नष्ट किया। जैसे नौवें गुणस्थान में वेद कर्म का आपने अभाव किया तो आपका वह काम भी नष्ट हो गया। अर्थात मुनि अवस्था में ही आप ऐसी साधना करते कि कोई कलंक की बात नहीं, जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, अब उसको अपनाने की बात नहीं। तो अत एन पैसा हुत भुजा विद्या पिता तत् अपि दुर्धर बाढ़वेन किम न पीतम। कह रहे ठीक है, जिस जल के द्वारा अग्नि बुझाई जाती है वह जल भी प्रचंड बड़बा नल के द्वारा क्या नहीं पिया गया, अर्थात पिया गया। इसमें दृष्टांत क्या दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिस जल के द्वारा अग्नि बुझाई जाती है। कब जाती है, जब कोई दुकान, घर, फैक्ट्री, खेत आदि कहीं भी अग्नि लग जाती है तो क्या करते हैं, आप जो भी घर पर पानी रखा उससे उसको बुझाते हैं। नहीं बुझती है तो क्या है, फायर ब्रिगेड तो आप समझते हैं ना, अग्निशमन वो गाड़ी आती ना, वो गाड़ी आती है, उसके द्वारा फिर अग्नि बुझाई जाती है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जल के द्वारा अग्नि बुझाई जाती है, और वह जल जब प्रचंड बटवानल के द्वारा क्या नहीं पिया गया, तो जल के द्वारा अग्नि भी बुझाई जाती है। और बटवानल, एक बटवानल होता है, बटवानल क्या कहलाता है, जब समुद्र में नीचे से अग्नि उठती है, समुद्र में नीचे से क्या होती है, अग्नि उठती है, तो अग्नि जब उठती है तो समुद्र का सारा जल उस अग्नि के द्वारा सूख लिया जाता है। समुद्र में जितना भी जल है, जैसी अग्नि उठेगी सारा जल सूख जाएगा। तो इसमें कहने का उदाहरण दृष्टांत क्या दे रहे हैं कि जल के द्वारा अग्नि भी बुझाई जाती है, और क्या कर रहे हैं, अग्नि के द्वारा जल भी नष्ट किया जाता है। इस तरह क्या उदाहरण है
कि काम के द्वारा व्यक्ति भी नष्ट किए जाते हैं और व्यक्ति के द्वारा काम भी नष्ट किया जाता है। इसका अर्थ ये है, ये उनने दृष्टांत दिया है। इस तरह भगवान जो और लोग दुनिया में हैं वो क्या है, जो और लोग जो दुनिया में भगवान आदि जिनको पूजते मानते हैं वो क्या हैं, वो क्या हो गए, उस कुशील पाप से भ्रष्ट कर दिए गए। उनने विवाह कर लिया, तरह तरह के पाप कर लिए, सब कुछ कर लिए, तो वह काम के द्वारा नष्ट कर दिए गए। पर भगवान आप कैसे हैं, आपने काम को ही नष्ट कर दिया। आपने जब तो व्रत को अंगीकार किया, महाव्रतों को अंगीकार किया, तब ही आपने उस क्या कर लिया, ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। ऐसी तो ऐसी सारी स्थितियां हैं कि एक से एक राजा महाराज होते हैं। लोग कहते हैं महाराज ये वर्तमान युग में कहाँ कहाँ की कथानक रहती हैं, ऐसे ऐसे सुंदर वर्णन होते हैं, उन महापुरुषों के सुंदर शरीर के वर्णन होते हैं। महाराज इससे क्या मतलब है, पढ़ना क्या मतलब है? तो उसका अर्थ ये है, उस कथानक से ये लगाना है कि ऐसे ऐसे राजा महाराजा हैं जिनकी एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं, धन वैभव सब कुछ है, और उसको छोड़ के त्याग करके क्या कर लेते हैं, महाव्रतों को अंगीकार कर लेते। ये विचार करने की बात है, वो तो एक कानी स्त्री में अटक गए, क्या कर रहे हैं, एक कहानी में अटक गए, और यहाँ सैकड़ों हैं, कोई परवाह नहीं। तो ये उस कथानक से लगाना, वर्तमान युग में ऐसे वर्णन मिलते हैं, वह एक अलंकारिक वर्णन होता है। वर्तमान युग का ये तरीका है, ऐसे अलंकार वर्णन किया जाता है, पर ये नहीं कि अपन वो लगाएं। अब ऐसे ऐसे कथानक आते हैं, एक से एक सुंदर रूप वाले कामदेव होते, और भी जीव होते एक से एक सुंदर, पर ऐसे ऐसे कथानक आते हैं कि अगर महिलाएं कहाँ कुएं पे पानी भर रही हैं, कुएं पे पानी भर रही और बच्चे को भी साथ में ले गई, अब क्या होगा, कोई सुंदर पुरुष निकला, उसकी ओर देखने लगी। अब देख लें क्या होगा, रस्सी कहाँ डालना थी, बर्तन में, उस बच्चे के गले में डाल दी, क्योंकि देख वहाँ रही, डाल दी यहाँ। ऐसे भी कथानक पढ़ने मिलते हैं, ऐसे वो भूल जाते ना। तो इस तरह ऐसी भी स्थितियाँ घटित होती हैं, ये प्रमाद जन्म कार्य होते हैं। तो ये कहने का अर्थ है, वर्तमान युग पढ़ना तो है, पर उस स्थिति को देख के पढ़ के अपने को संभल के पढ़ना है। उस प्रसंग से क्या लगाना है कि इतना सब कुछ होती है, वैराग को अंगीकार कर लेते हैं। इस तरह यह आपका दूसरा भी दुआ हो गया। इन दोनों दोहे में आपको कुछ उच्चारण अर्थ को लेके पूछना तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछना तो है ही नहीं, सब आते ही है ना, आता है, नींद तो नहीं आ रही है, नींद आती है ना कुछ लोगों को। तो इस तरह से कुछ उच्चारण अर्थ को लेके कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लें, बाकी समय तो हो ही रहा है, संस्मृति भी आपको सुनाना है, ठीक है। इस तरह 2 श्लोक हो गए हैं, तो इसलिए इस श्लोक को लेके यही विचार करना है कि जिस तरह से भगवान ने इस काम को नष्ट कर दिया, इस तरह हम भी कर्म को नाश करें, भगवान की ऐसी आस्था आराधना करें, भगवान को अपने अंदर ऐसे विराजमान करें, ऐसी श्रद्धा आस्था के साथ कि इस संसार से हम जल्दी से जल्दी पार हो जाएं। ये पहले श्लोक का भाव है, और दूसरे का यही है कि भगवान ने इस तरह से काम को नष्ट करके क्या कर दिया, स्वयं भगवान बन गए, सारे पापों को त्याग करके। ठीक हो गया। अगले के लिए समय है ही नहीं, संस्मरण आप सुन ले। आचार्य महाराज कैसे इस ब्रह्मचारी व्रत को पालन करने वाले हैं, गुरुदेव के तो अनेक इस तरह के संस्मरण हैं, और आचार्य महाराज ऐसी कठोर चर्या के धनी हैं कि वे कभी अकेले में महिला या बच्ची से कभी हमने तो बात करते कभी नहीं देखा, कोई भी हो दुनिया का। और शाम को आचार भक्ति के बाद भी जब छुट्टी हो जाती तो छुट्टी हो जाती, सुबह भी जल्दी नहीं, शाम को भी नहीं, जब जो समय है बातचीत करने का उसमें भी 2 कम से कम आवश्यक है। तो इस तरह से आचार्य महाराज के अनेक संस्मरण हैं। आचार्य महाराज एक बार अजमेर नगर में विराजमान थे,
और अजमेर नगर में आचार्य महाराज सुबह सुबह आहारचर्या के लिए नगर में जाते थे और नगर में आहारचर्या करके जैसे लौटते थे, एक जो अजैन साधु था वह रास्ते में बैठा रहता था और बैठे बैठे कुछ मन मुख से धीरे धीरे कुछ बोलता था। पर आचार्य महाराज तो वहाँ रुकते नहीं थे, वह नमोस्तु करता था और आचार्य महाराज तो अपने स्थान पर आ जाया करते थे। ऐसे कई दिन तक लगातार आचार्य महाराज देखते रहे कि कुछ धीरे धीरे बोलता है। पर एक दिन वह जब आचार्य महाराज के स्थान पर प्रवचन सुनने आया और आचार्य महाराज की जब उसने दर्शन किए, तब आचार्य महाराज ने उससे पूछा कि जब हम निकलते हैं तुम क्या बोलते रहते हो, कुछ ऐसे ऐसे बोलते रहते हो, हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या है। तब उसने ये बोला कि हम तो धीरे धीरे ही बोल पाते, जोर से नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते जोर से? जोर से बोलने से हमारा ये माथा ठनकता है, बहुत दर्द होता है माथे में। क्या हो गया माथे में? तो हम आपको देख के हमारा माथा ठनकता है कि तुम इतनी सी छोटी उम्र में तुम उस ब्रह्मचारी व्रत को कैसे जीतते हो? हजारों लाखों लोगों के सामने इस नग्न अवस्था में तुम दुनिया में विहार करते हो और भोजन आदि लेते सब कुछ करते हो, पर तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं आता, इसलिए हमारे माथा ठनकता है। मैं बरसों से ये साधना कर रहा हूँ पर आज तक मैं सफल नहीं हो पाया। मैं कब से सोच रहा हूँ पर मैं आज तक सफल नहीं हो सका हूँ, इसलिए हमारा ये माथा बहुत ठनकता है और ज़ोर से बोलते नहीं बनता है। इस तरह की साधना के धनी गुरुदेव हैं, जिनकी साधना बहुत ऊंचे स्तर की है, जिनकी साधना के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। ऐसे अखंड ब्रह्मचारी व्रत के धनी गुरुदेव हैं। इस तरह से आपका संस्मरण और समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोत्लब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने तोम बंधु मानस।